बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इंसाइट्स। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का फील्ड ओरिएंटेड केस लेकर आए हैं। ये बीमारी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है और स्मॉल रूमिनेंट्स में, भेड़ बकरियों में इस बीमारी को देखा जा सकता है। ये आप लोग गोट देख रहे हैं, ये डिसओरिएंटेड है। इसको तकरीबन 24 घंटे से ये अलामात ज़ाहिर हुई हैं और ये बकरी खड़ी नहीं हो सकती और इसने खाना पीना भी बंद किया हुआ है। तो ये लेटती है तो सिर्फ एक साइड पर ही लेटती है। ये आप लोग देख सकते हैं कि अगर उसको दूसरी साइड पर करते हैं तो वो उसी टाइम साइड चेंज करके तो पहले वाली कंडीशन में आ जाती है। तो इसको क्या हुआ है, इस बीमारी की तशख़ीस कैसे करनी है और इसका इलाज कैसे करना है, ये सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, इस बकरी को कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से ये एक ही साइड पर लेटी हुई है और ये उठकर खड़ी नहीं हो सकती और इसने अपनी गर्दन भी टेढ़ी की हुई है। तो ये बीमारी दिमागी बीमारी होती है जिसको लिस्टीरियोसिस कहते हैं या लिस्टरलोसिस कहते हैं या फिर इसको सर्कलिंग डिजीज़ भी कहते हैं। तो इसको साइलेज डिजीज़ भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जानवर एक ही साइड पर चक्कर काटना शुरू कर देता है। वो खड़ा नहीं हो सकता, चक्कर काट के गिर जाता है और एक साइड पर लेट जाता है और उसको आधे धड़ का फालज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जिस्म का एक हिस्सा काम करना छोड़ देता है और दूसरा हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो ये लिस्टीरियोसिस की बीमारी है। ये एक जरासीमी बीमारी है जिसका जरासीम लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज है। ये बीमारी तमाम उम्र की भेड़ बकरियों में हो सकती है और भेड़ और बकरी में इसकी जो स्पीड है बीमारी की वो काफ़ी ज़्यादा होती है और 24 से 48 घंटे में जानवर की मौत वाक़ई हो जाती है। अगर जानवर को बीमारी की तशख़ीस जल्दी से जल्दी हो जाए तो 30% जानवर इस बीमारी से इलाज करके बचाए जा सकते हैं। और गाय भैंस में इस बीमारी की जो कोर्स है वो थोड़ा सा स्लो होता है और उनमें रिकवरी का चांस जो है वो 50% तक होता है। बिल्कुल शुरू में इस बीमारी की अलामात में जानवर तो खाना पीना छोड़ देता है, दूसरे नंबर पर वो डिप्रेस हो जाता है और डिसओरिएंटेड होता है। वो ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं होता और उससे ठीक तरीके से चला भी नहीं जाता। तो उसके बाद अगली स्टेज में जानवर अपने आप को एक कॉर्नर में खड़ा कर लेता है या फिर कोई खुरली के साथ या दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो जाता है या फिर जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसमें जानवर गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर देता है। वो एक ही जगह पर चक्कर लगाता है, जो साइड जानवर की अफेक्टेड होती है उसी साइड पे जानवर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो इसमें जानवर को यूनिलेटरल पैरालिसिस होता है, एक धड़ का आधे धड़ का फालज हो जाता है जिसमें जानवर की ज़ुबान एक साइड को लटकी होती है, एक आँख के जो आईलिड्स हैं वो भी ड्रॉप होते हैं, उसकी जो मज़ल है वो भी ड्रॉप होती है, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है और जानवर उसी साइड पर गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो जानवर को उसी साइड पर नज़र भी कम आता है या फिर नज़र नहीं आता, उसका मेनस रिस्पॉन्स कम हो जाता है।
जानवर के मुंह से मुसलसल रालें निकलती रहती हैं और अगर उसने कोई चीज़ खाई होती है या उसके मुंह में कोई चारा डाला जाता है तो वो उसी साइड पर इम्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि जानवर चबा नहीं सकता, उसको फेशियल मसल्स का फालिज हुआ होता है, जिसकी वजह से वो चारा भी उसके मुंह में वैसे का वैसा ही पड़ा होता है। तो बीमारी की लास्ट स्टेज में जानवर चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, वो गिर जाता है और एक ही साइड पर लेट जाता है जिस साइड पर जानवर को फालज पड़ा होता है, और जानवर इनवॉलंटरी मूवमेंट शुरू कर देता है। या तो जानवर जब पहली स्टेजेस में होता है तो वो एमलेस वॉकिंग करता है, और जब लेट जाता है तो वो फिर पैडलिंग शुरू कर देता है। फील्ड कंडीशंस में आप लोग जितनी जल्दी इस बीमारी की तशख़ीस कर लेंगे, उसकी अलामात से इसको आसानी से आप लोग तशख़ीस कर सकते हैं, तो उसकी उतनी ही जल्दी अगर ट्रीटमेंट कर दी जाए तो जानवर के ठीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस बीमारी को दूसरी जो भेड़ बकरियों की और गाय भैंसों की जो नर्वस सिस्टम की बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पर जानवर को ग्रास टेटनी हो जाती है, जानवर को नर्वस किटोसिस हो जाती है, इसी तरीके से भेड़ बकरी में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया होता है और लेड पॉइजनिंग होती है, विटामिन B1 या थायमीन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से जो ब्लाइंडनेस होती है। तो सारी ऐसी बीमारियां जिनमें जानवर को दिमागी अलामात आती हैं, नर्वस सिस्टम की अलामात आती हैं, उनसे इस बीमारी को डिफ्रेंशिएट करके उसकी तशख़ीस करके आप लोग फ़ौरन से पहले जानवर की ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो जानवर के बचने के ज़्यादा इम्कान होते हैं। तो इस बीमारी की ट्रीटमेंट क्या करनी है, तो क्योंकि जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज़ है ये दिमाग में जाकर बीमारी करता है, तो ऐसी एंटीबायोटिक्स देनी है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हों। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट के बाद ये जानवर अल्हम्दुलिल्लाह ये गोट बिल्कुल फिट हो गई है और इसने खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया है। इसकी जो नर्वस सिस्टम की अलामात थी वो भी सारी की सारी गायब हो गई हैं। तो इसकी आप लोग एग्रेसिव ट्रीटमेंट करें, एग्रेसिव एंटीबायोटिक दें। इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो पेनिसिलिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, या फिर फेलोस्पोरिन ग्रुप से आप लोग सेफ्टियोफर्ड हाइड्रोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट जो है वो एग्रेसिवली करनी है ताकि जानवर को कांस्टेंट जो कंसंट्रेशन है एंटीबायोटिक की वो उसके ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके वो डेवलप हो और जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उसको रिकवर किया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गोट बिल्कुल रिकवर हो गई है और ये इसके बॉडी पैरामीटर्स सारे के सारे बॉडी पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, इसका खाना पीना सब कुछ ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।